तो फ्रेंड्स, आज डे क्लास में मैं क्रोनोलॉजी डे 1 से शुरू करना चाहती हूँ। ये क्रोनोलॉजी का डे 1 क्लास होगा जिसमें स्टोरी स्टाइल में मैं आपको समझाने वाली हूँ। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, लास्ट तक बने रहिएगा। आज से ब्रिटिश लिटरेचर का असली सफ़र शुरू होता है। मतलब हम सबसे पहले फ़ेज़ में एंटर कर रहे हैं जहाँ रिलीजन डोमिनेट करता था, लैंग्वेज चेंज हो रही थी और लिटरेचर ग्रेजुअली डेवलप हो रहा था, और वो है ओल्ड इंग्लिश एज। यहीं से इंग्लिश लिटरेचर की फाउंडेशन रखी गई थी। चलिए चलते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की तरफ। ये स्क्रीन पे मैंने लिखा है एंग्लो सैक्सन, क्रिश्चियनिटी और सोसाइटी। अब स्टोरी के ज़रिए आप समझेंगे इसकी कहानी को, ठीक है। इमेजिन करो, इंग्लैंड का मैप भी प्रॉपरली एग्जिस्ट नहीं करता था। छोटे छोटे ट्राइब्स अलग अलग जगह पर रहते थे, और उन्हीं ट्राइब्स में से एक था एंग्लो सैक्सन। ये लोग वॉरियर्स थे। इनकी लाइफ बैटल, ब्रेवरी और सर्वाइवल के अराउंड घूमती थी। उस टाइम पर बुक्स या प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, तो स्टोरीज कैसे सरवाइव करती थी, ये क्वेश्चन मार्क है। तो सुनिए, पीपल ओरली स्टोरी सुनाते थे, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ओरली सुनाते थे। इसलिए ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर में हमें हीरोइक सॉन्ग्स और बैटल स्टोरीज ज़्यादा मिलती हैं। एक पिक्चर में एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है। इनिशियली एंग्लो सैक्सन पेगन बिलीव फॉलो करते थे। फ्रेंड्स, पेगन मीन्स होता है क्रिश्चियनिटी, यानी नेचर, गॉड्स और वॉरियर को इम्पोर्टेंस देते थे। लेकिन धीरे धीरे क्रिश्चियनिटी इंग्लैंड में स्प्रेड होने लगी, यानी फैल गई। चर्चेस बनने लगे, मॉन्क्स आए और लिटरेचर का फोकस भी चेंज होने लगा। अब सिर्फ ब्रेवरी ही नहीं, रिलीजन और मोरालिटी भी लिटरेचर का इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया। इसी वजह से ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर में हमें एक स्ट्रेंज मिक्सचर दिखता है। एक साइड वॉरियर्स और बैटल्स, और दूसरी साइड गॉड और रिलीजियस टीचिंग्स। और सोसाइटी कैसी थी? सोसाइटी कम्प्लीटली किंग सेंटर्ड थी। लॉयल्टी सबसे इम्पॉर्टेंट क्वालिटी मानी जाती थी। अगर कोई वॉरियर अपने किंग को बिट्रे करे तो उसे सबसे बड़ा क्राइम माना जाता था। इसी इन्वायरमेंट में बियोल्फ जैसे हीरोइक वर्क्स लिखे गए, जहाँ मॉन्स्टर्स भी हैं, ब्रेवरी भी है और डेस्टिनी का कॉन्सेप्ट भी है। तो बेसिकली ओल्ड इंग्लिश एज सिर्फ लिटरेचर का बिगिनिंग नहीं था, यह इंग्लैंड की आइडेंटिटी बनने का स्टार्टिंग पॉइंट था। तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जिसमें ये 4 चीज़ें मार्क होती हैं जिस पे ये कहानी बेस्ड होती है। फ्रेंड्स, हीरोइक स्पिरिट पे, ओरल ट्रेडिशन, रिलीजियस थीम्स। अब इन चारों पे एक स्टोरीज़ है फ्रेंड, जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। और बैकग्राउंड में जो पिक्चर है उसे भी आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल उसी स्टोरी पे बेस्ड है जो अभी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। पहला है हीरोइक स्पिरिट, ठीक है। अब मैं इसको स्टोरी स्टाइल में बता रही हूँ, ठीक है। इमेजिन करो एक डार्क बैटलफील्ड, एक वॉरियर अकेला खड़ा है, उसके सामने मॉन्स्टर्स हैं, एनिमीज़ हैं, डेथ का फियर है। पिक्चर में साफ साफ दिख रहा है जो भी मैं स्टोरी बता रही हूँ। लेकिन फिर भी वो फाइट करता है। क्यों? क्योंकि ओल्ड इंग्लिश सोसाइटी में ब्रेवरी सबसे बड़ी क्वालिटी मानी जाती थी। अगर कोई वॉरियर अपने किंग और पीपल के लिए लड़ते थे या लड़ते हुए मर जाते थे तो उससे हीरो माना जाता था। तो उसे क्या माना जाता था? उसे हीरो माना जाता था। अगर कोई वॉरियर अपने किंग के लिए लड़ता था और या लड़ते लड़ते वो मर जाते थे तो वो हीरो माने जाते थे। इसी हीरोइक स्पिरिट को लिटरेचर में सेलिब्रेट किया गया। इसलिए बियोल्फ जैसे हीरोज़ मॉन्स्टर्स से फाइट करते दिखते हैं।
यहाँ लिटरेचर का पर्पस इंटरटेनमेंट से ज़्यादा करेज इंस्पायर करना था। तो फ्रेंड्स, यहाँ लिटरेचर का मतलब क्या था? इसका पर्पस क्या था? इंटरटेनमेंट से ज़्यादा करेज इंस्पायर करना, यानी कि हिम्मत को इंस्पायर करना, मोटिवेट करना। अब चलते हैं ओरल ट्रेडिशन की तरफ। रात में लोग फायर के अराउंड बैठे थे और एक स्कोप यानी कि स्टोरी टेलर हीरोज़ की कहानियाँ गाता था। यानी जब भी वो रात को बैठते थे तो एक स्कोप यानी कि स्टोरी टेलर हीरोज़ की कहानियाँ गाता था, वो दूसरों को सुनाता था। लोग उससे सुनते थे स्टोरीज़ को, स्टोरी टेलर्स के मुंह से, क्योंकि पहले लिखने की कोई सुविधा तो थी नहीं, ना ही प्रेस प्रिंटिंग की। तो क्या करते थे लोग? सुनते थे कहानियाँ स्टोरी टेलर्स से। चलिए आगे देखते हैं। एक जनरेशन सुनती थी, फिर नेक्स्ट जनरेशन को सुनाती थी, जैसा कि अभी मैंने कहा। इस तरह लिटरेचर बुक्स में नहीं, लोगों की मीनिंग में ज़िंदा है। यानी कि लिटरेचर लोगों की बुक्स में नहीं, लोगों की मीनिंग्स में ज़िंदा है। यानी सिर्फ बुक्स तक ही नहीं है, लोगों के दिलों में भी ज़िंदा है। इसी वजह से ओल्ड इंग्लिश पोइट्री में रिपीटेशन और म्यूज़िकल रिदम बहुत मिलता था, ताकि लोग इजीली याद रख सकें। अब चलते हैं रिलीजियस थीम की तरफ। धीरे धीरे क्रिश्चियनिटी इंग्लैंड में स्प्रेड होने लगी। अब लिटरेचर में सिर्फ सॉर्ड्स और बैटल्स नहीं रहे, गॉड और मोरालिटी भी आ गई। यानी पहले सिर्फ सॉर्ड्स होते थे और लड़ाइयाँ होती थी, लेकिन अब वहाँ पे गॉड और मोरालिटी भी आ गई। राइटर्स लोगों को ये सिखाना चाहते हैं कि गुड और इविल में डिफरेंस क्या है। राइटर लोगों को ये सिखाना चाहते थे कि गुड और इविल में डिफरेंस क्या है। इसलिए ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर में हमें एक इंटरेस्टिंग मिक्स दिखता है। एक साइड ब्रेव वॉरियर्स और दूसरी साइड रिलीजियस टीचिंग्स। यानी पहले रिलीजियस टीचिंग्स नहीं होती थी, ये बाद में आई है, लेकिन अब उसमें रिलीजियस टीचिंग्स भी हमें देखने को मिलती है। जैसे दुनिया दो थॉट्स के बीच खड़ी हो। तो फ्रेंड्स, ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर सिर्फ स्टोरीज़ का कलेक्शन नहीं था, ये वॉरियर्स की ब्रेवरी, सोसाइटी की वैल्यूज़ और रिलीजन के इन्फ्लुएंस का मिरर था। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, बीड नंबर 1 पे है। बीड, मैं आपको इसकी स्टोरी सुनाती हूँ। अब इमेजिन करो, एक क्वाइट मॉन्स्ट्री, बाहर वॉर्स और बैटल्स चल रही है। एक क्वाइट मोनास्ट्री, बाहर वॉर्स और बैटल चल रही हैं, ठीक है। लेकिन अंदर एक मॉन्क कैंडल की लाइट में बुक्स लिख रहा है। ये थे बीड। ये जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये कैंडल में बैठकर बुक लिख रहे हैं। इन्हें फादर ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? बीड को फादर ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री कहा जाता है। जब लोग मोस्टली ओरल स्टोरीज सुनाते थे, तब बीड नॉलेज को राइटिंग में प्रिजर्व कर रहे थे। उस वक्त कोई प्रिंटिंग मशीन वगैरह नहीं थी, तो बीड उसको लोग ओरल ही कहानी सुनाया करते थे। तब बीड नॉलेज को राइटिंग में प्रिजर्व कर रहे थे, यानी कि वही सबसे पहले लिखना स्टार्ट किए होंगे फ्रेंड्स। तभी तो उस टाइम पे तो कोई प्रिंटिंग भी नहीं थी, कोई प्रिंटिंग मशीन भी नहीं थी और ना ही कोई लिखता था। सब ओरल बैठकर स्टोरी टेलिंग क्या करते थे, एक दूसरे को सुनाते थे। लेकिन बीड वो पहले इंसान थे जो स्टोरी सुनते थे और अपने नॉलेज को राइटिंग में प्रिजर्व कर रहे थे। जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हैं, उन्होंने इंग्लैंड के हिस्ट्री और क्रिश्चियनिटी को रिकॉर्ड किया ताकि फ्यूचर जनरेशन्स अपने पास्ट को समझ सकें। इसलिए उन्होंने राइटिंग जनरेट की। इसलिए बीड सिर्फ राइटर नहीं थे, वो ओल्ड इंग्लिश एज के मेमोरी कीपर थे। यानी कि वो सिर्फ एक राइटर नहीं थे, वो
वो इंग्लिश एज के मेमोरी कीपर थे, यानी कि मेमोरी को संभाल कर रखने वाले। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं दूसरे नंबर स्नेवुल्फ के बारे में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं वो भी कुछ लिख रहे हैं, तो चलिए अब उनकी कहानी शुरू करते हैं। अब पिक्चर में एक और इंटरेस्टिंग राइटर आते हैं, स्नेवुल्फ। ऐसा माना जाता है कि वो डीपली रिलीजियस पोएट थे। उनकी पोइट्री में इमोशंस, फेथ और स्पिरिचुअलिटी बहुत स्ट्रॉन्गली दिखते थे। क्या क्या बहुत स्ट्रॉन्गली दिखते थे फ्रेंड्स? तो इमोशंस, फेथ और स्पिरिचुअलिटी। इमोशंस, फेथ और स्पिरिचुअलिटी उनकी पोइट्री में दिखते थे। इमेजिन करो एक पोएट जो लोगों को सिर्फ एंटरटेन नहीं करना चाहता, बल्कि उन्हें गॉड के क्लोज़र फील करवाना चाहता है, यानी कि गॉड से नज़दीक रखना चाहता है। इसीलिए उनकी पोएम्स में रिलीजियस डिवोशन और इनर स्ट्रगल दोनों मिलते हैं। ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर में अगर हेरोइक ब्रेवरी इम्पॉर्टेंट थी, तो स्नेवुल्फ में उसमें स्पिरिचुअल फीलिंग भी ऐड कर दी। स्नेवुल्फ ने उसमें स्पिरिचुअल फीलिंग भी ऐड कर दी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब बात करते हैं थर्ड नंबर बेओवुल्फ के बारे में। अब इसकी स्टोरी देख लेते हैं हम लोग। और अब आती है ओल्ड इंग्लिश एज की सबसे लीजेंडरी स्टोरी, बेओवुल्फ। इमेजिन करो एक किंगडम जो फियर में जी रहा है। हर रात एक टेरिफाइंग मॉन्स्टर अटैक करता है, पीपल हेल्पलेस हैं। तब एक वॉरियर एंटर करता है, वो है बेओवुल्फ। वो सिर्फ स्ट्रेंथ से ही नहीं करेज से फाइट करता है। मॉन्स्टर ग्रेंडल हो या डेंजरस ड्रैगन, बेओवुल्फ हर बैटल को फेस करता है विदाउट फियर, बिना किसी डर के। लेकिन ये सिर्फ मॉन्स्टर स्टोरी नहीं थी, ये ब्रेवरी, लॉयल्टी और हीरोइक स्पिरिट का सिंबल थी। इसी वजह से बेओवुल्फ को ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर का ग्रेटेस्ट एपिक माना जाता है। फ्रेंड्स, ये आप लोग याद रखिएगा। इसी वजह से बेओवुल्फ को ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर का ग्रेटेस्ट एपिक माना जाता है, क्योंकि वो सिर्फ एक मॉन्स्टर स्टोरी नहीं है, ब्रेवरी, लॉयल्टी और हीरोइक स्पिरिट का सिंबल भी है। इसी वजह से बेओवुल्फ को ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर का ग्रेटेस्ट एपिक माना जाता है। तो बीड ने हिस्ट्री को प्रिजर्व किया, स्नेवुल्फ ने फेथ को वॉइस दी और बेओवुल्फ ने हीरोइक स्पिरिट को इमॉर्टल बना दिया। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा आप लोग, बल्कि इसको नोट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, कल की वीडियो में हम PYQs करेंगे। तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर वीडियो ज़रा से भी हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और नेक्स्ट वीडियो का मेरा वेट कीजिए। ठीक है, जो बिल्कुल अभी क्रोनोलॉजी पे ही चलेगी। तो फ्रेंड्स, अब PYQ क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट राइटर के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आप PYQ सॉल्व कीजिए और नोट्स बनाइए। तो फ्रेंड्स, PYQ क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, अब आप सॉल्व कीजिए।